सारा दिन बाजार में रेडी वालों के पास, दुकान वालों के पास, कपड़े वालों के पास, परचून वालों के पास, जूते वालों के पास ये म्यारे मोहब्बत क्यों नहीं आता? वहां तो कहते झूठ ना बोले कारोबार नहीं चलेगा, तो नबरी करना ना करें तो लोग सौदा कैसे लेंगे? इसका मतलब है तेरे मस्जिद के अंदर मोहब्बत का रंग और है, बाजारों के अंदर मोहब्बत का रंग और है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मनमोहने नबी मन ठार नबी तेरी जात दिया क्या बातां ने जे बोलन मुँह फुल खिड़ दे
गुफ्तार दिया क्या बातां ने, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजे नू कहंदी राता सन। जिस रात दे वेले आप आए, उस रात दिया क्या बातां ने। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, नमूना इस्लाफ, आज की इस स्टेज की, इस प्रोग्राम सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का अल्लाह ने शर्फ बख्शा। नमूना इस्लाफ, बुजुर्गवार शख्सियत, हमारे बड़ों की निशानी हज़रत अक़दस मौलाना इरशाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके तमाम साहबज़दगान, बरादरान, ताल्लुक़ वाले, माली जानी दुआओं के तौर पर जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपना अपना हिस्सा डाला, और तमाम उलमाए इकराम भावलपुर से और कुर्ब और जवार से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना किसी न किसी मस्जिद में सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू की। और आज सब की तरफ से ये इज्तिमाई तौर पे प्रोग्राम, जो बड़ा सीरत का प्रोग्राम हर साल की तरह जामे मस्जिद के अंदर रखा जाता है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को अल्लाह ने कबूल फरमाया और अल्लाह ने इस प्रोग्राम को मुकम्मल फरमाया। और मकबूलियत आपके आने की और तमाम मेहमानों के आने की और आकर अपने ईमान को तरक्की बख्शने की इस बात की अलामत दे रहा है कि अल्लाह ऐसे प्रोग्राम की आइंदा भी तौफीक अता फरमाएगा। अपना कुछ खर्च कर देना, कुछ लगा देना, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इनकात, ऐसे इज्तिमाआत की, ऐसे इज्तिमाआत में कुछ खर्च कर देना, ये जहमत नहीं हुआ करती, ये अल्लाह की रहमत हुआ करती है। आने वालों ने आकर हुजूर की सीरत पे गुफ्तगू की, नात खानी की, तिलावत की, मुराकबे किए, जिक्र अज़कार किए, तो जिन्होंने इतनी देर बयानात में अपने आप को लगाए रखा, आप सुनते रहे, आपका खर्च करना, आपका कदमों से चल के आना, हत्ता कि जहां आपने यहाँ आने में जूता कहाँ रखा था, मिला कहाँ से, और इस दौरान जितनी परेशानी आई, इस प्रोग्राम की बरकत से अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाएगा। हर किसी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी सीरत पे लबकुशाई की, तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ, मेरी भी ख्वाहिश बढ़ी कि मैं भी आकर कुछ ना कुछ कहूँ, ताकि अल्लाह के नबी की शान का मौजू ऐसा है जिसके लबों पर नबी का शान आ जाता है, अल्लाह उसके दोनों जहान के बेड़े पार फरमा देता है। जब जुबान और लबों पर आने से अल्लाह इतनी इज्जतें देता है, जिंदगी के अंदर उतारने से अल्लाह क्या तरक्कियां अता फरमाएगा। आज मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हर जगह प्रोग्राम हो रहे, और प्रोग्राम होने के बाद जो नतीजा अखज़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमने 4-4, 5-5 घंटे जो रोज़ाना सीरत के प्रोग्राम किए और सुने, हमें यहाँ से क्या इरादा, क्या वादा, क्या अज़म लेके जाना चाहिए। आया हाथ खड़े करके यही कहेंगे कि आइंदा ये साल करेंगे तो आप आएंगे, ये इज्तिमा का मकसद था? नहीं, ताकि जो बोल जुबान की हरकत और लबों के हिलने पर जो बोल आपकी समातों की नजर हुए, वो बोल किरदार की दुरुस्ती के लिए अल्लाह कबूल फरमा ले, और हमारे किरदार के अंदर निखार ऐसा पैदा हो जाए कि देखने वाला हमें गुलाम, देखने वाला हमें अमान और पठान न कहे, नजर पड़े तो देखने वाला हमें मोहम्मद का गुलाम कहे। मेरा इन प्रोग्रामों पे खर्चा करने का, इन प्रोग्रामों पे माल खर्च करने का, मेहमानों को बुलाने का, जहमत उठाने का ये मकसद है। वक़्त की किल्लत कह रही है ख़त्म कर, दिल की मोहब्बत कह रही है कि सारी रात गुफ्तगू करता रहे, लेकिन वक़्त की नज़ाकतों को सामने रखते हुए, इंतज़ामिया का साथ देते हुए, ताकि आने वाले वक्तों में हमें प्रोग्रामों में आसानी मिले, और बग़ैर पढ़े लिखे हमारी दरख्वास्तों पर दस्तखत करें तो हम अपने प्रोग्राम को समेटने और इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बात वही जो नात खान अपने आशार के अंदर, कारी अपनी तिलावत के अंदर, खतीब अपनी खिताबत के अंदर करके गया, बात वही जो आप हर जुमे के खुतबे में अपनी अपनी मस्जिद के मुबल्लिगीन और खतीबों से सुनते हो, वही बात मैं कह रहा हूँ। चेहरे बदल रहे हैं, गुफ्तगू मेरे सरकार की हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये इतना अजीम मौजू है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर कहा जाता है कि 36 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। हर मिंबर के ऊपर बैठकर हुजूर की सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू होती है। कहने वाले मिंबर छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी सांसें ख़त्म हो जाती हैं। सीरत का इतना बड़ा मौजू है, क़यामत आ जाएगी हुजूर की सीरत का मौजू ख़त्म नहीं होगा। कामिल है, अकमल नमूना है। अल्लाह ने सारे जहान की हिदायत के लिए आपकी मुबारक ज़िंदगी को नमूना बनाकर भेजा है। अब मेरे अजीज़ों, घर के आगे से रहमत का दरिया बह जाए और फिर रहमत के दरिया को बहता हुआ देखकर हम उसमें चुल्लू भी ना भर सकें। मेरे अजीज़ों, सीरत में कमी नहीं, हमारी बदनसीबी। जिस हस्ती के एजाज में अल्लाह ने इतने अलकाब, इतने नुमाइंदे, इतने पैगाम, इतनी खुशखबरियाँ भेजी, कुछ तो उनकी सीरत, उनके किरदार को अपनाने में कामयाबी मिलती होगी। जिन्होंने किरदार को अपनाया, अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर रहते हुए आसमान के सितारों की तरह चमका दिया। और जिन्होंने आपके किरदार को जुटलाया, किरदार कशी की, अल्लाह ने उनकी नस्लों का, आबा व अजदाद का नाम अल्लाह ने दुनिया से मिटा दिया। आपकी जिंदगी का एक एक पहलू, आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा उम्मत के लिए नमूना है। ताजिर के लिए, किसान के लिए, जिम्मेदार के लिए, दुकानदार के लिए, कारोबार के लिए, नमाजी के लिए, हाजी के लिए, शहरी के लिए, परदेसी के लिए, अपनों के लिए, पराओं के लिए। दुश्मनों से बर्ताव कैसा, अपनों से सलूक कैसा। बहन दरवाजे पर आए तो हमने क्या करना है, हम बहन के दरवाजे पर जाए तो बहन ने क्या करना है। माँ बाप सामने आए, गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए। माँ बाप किसी बारे में सवाल करें, जवाब देने में मेरे अंदाज कैसे होने चाहिए। दिन के रात के सारे आमाल, चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में अल्लाह ने कोई कसर छोड़ी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ने कामिल नमूना बनाकर शीशे से ज्यादा साफ करके उम्मत के सामने, अपने बंदों के सामने पेश किया और कहा फत्तबिऊनी, इनके किरदार पर कुर्बान, इनकी गुलामी करोगे, इनकी मतहती में रहोगे, रोजे वाला मुस्तफ़ा भी तुमसे राजी रहेगा, अर्श वाला खुदा भी तुमसे राजी रहेगा। जिन्होंने माना, अल्लाह ने उनके वक़ार को, उनके म्यार को, उनके रुतबों को, अल्लाह ने उनकी इज्जतों को बुलंद कर दिया। और जिन्होंने नहीं माना, मट्टी के अंदर मिल गए, खाक आलूदा हो गई, जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनी। आज उनका अच्छे लफ्जों में नाम लेने को तैयार कोई नहीं। नबी के एक बिलाल को ही ले लीजिए, रंग का काला है, होंठ चपटे हैं, नाक मोटी है, जूता पाँव में फटा और टूटा हुआ पहन रहा है, और लिबास की किल्लत इतनी है, सीना छुपाए तो पीछे कमर जाहिर हो जाती है, और कमर छुपाता है तो सीना जाहिर हो जाता है। बाज मर्द चादर इतनी छोटी थी कि सतर पर हाथ रख के छुपाना पड़ता है। जब आका की गुलामी में आ गया तो वही जूता लेके बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो गया। जब अल्लाह अकबर की अजान की सदाएं बुलंद हुई, फरमाया देखो ये वही बिलाल है ना जिसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उमैया की मार खा खा के जिसके चमड़े उधड़ जाते थे और जख्मों से खून आने लगता था, वो बिलाल। इसके सीने के अंदर आमिना का लाल आ गया, आमिना के लाल का प्यार आ गया। फिर अल्लाह को इसका सीना इतना पसंद आया, अल्लाह ने इसके जूते को भी सातों आसमानों से ऊंचा कर दिया। कामयाबी के मेयार के लिए न माल है, न लाल है, न गोहर है, न जोहर है। कामयाबी मिलेगी तो आका दो आलम के कदमों में मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे भागेंगे सीरत का पैगाम सुनकर जैसे आपको 6 महीने कैद की सजा सुनाई जाएगी। दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेक काम किया तो दौड़ गए। नेक काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का घर तामीर किया तो भाग गए। गारे में हाथ, मट्टी आलूदा है, कपड़ों पे भी गारे के टपके लगे हुए हैं। बात अल्लाह माफ फरमाए, कमी पेशी चेहरे पर भी शायद लगे होंगे। बेटे के हाथ भी गारे में डूबे। बाप के भी का बेटे जो काम किया है अल्लाह से कबूलियत की दुआ कर लें। हम क्यों करें? क्योंकि हमने कुछ लेना थोड़ी है, हम तो हर मामले में एहसान जताने के लिए आए हैं। मौलाना रिसात साहब का शुक्रिया अदा कर करके जुबान थक गई, हलकान हो गए, लेकिन मेरे मिजाज के मुताबिक पूरे नहीं उतरे। मुझे अपने साथ जगह नहीं दी, मुझे अपने पीछे नहीं बिठाया, मुझे चाय पानी नहीं पूछा, वकरा मेरे से हाल नहीं पूछा। यही मौजू पूरा साल चलता रहेगा। याद रखना, बड़े कहा करते थे जब भी मिलना सर झुका के, नजरें झुका के मिलना। आजिज़ी और इनकसारी की नर्सरी, आजिज़ी इनकसारी के गुलदस्ते में मिलना, क्योंकि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। शराही सरनुगु होकर भरा करती है पैमान।
जब बनाया अल्लाह का घर तो फिर उठे हाथ। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। अगर मालिक कायनात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेकी को जाहिर ना करते तो आपको मुझे कैसे पता लगता? बैतुल्लाह की तामीर को जाहिर ना करते तो आपको मुझे कैसा पता लगता? मैं मार और मजदूर की कारकर्दगी को अल्लाह सारे आलम को ना बताते तो आपको मुझे कैसे पता लगता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन सी दीवारें खड़ी करके अल्लाह से क्या कह रहा है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारी मेहनत अपनी जगह, हमारी कारकर्दगी अपनी जगह, या अल्लाह हमारी मुशक्कत अपनी जगह। जब तक मालिक कायनात आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, जब तक अल्लाह इसे कबूल नहीं करेंगे, इलाही हमारी मेहनत कामयाब नहीं होगी। फिर जब देखा मालिक कायनात की रहमत का दरवाजा खुला, मालिक कायनात ने इस अमल को कबूल फरमाया, फौरन अपनी औलाद का जिक्र कर दिया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मालिक कायनात खलीलुल्लाह अपने लिए नहीं मांग रहा, बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए दामन फैला के खड़ा हुआ है। जब देखा अब्र करम की बारिश हो रही है, मालिक कायनात की रजा आ रही है, मालिक कायनात इस आजिज़ इनकसारी से राजी हो रहे हैं, रब्बुल आलमीन के दरबार में दूसरी दरख्वास्त कर दी। मालिक कायनात तेरा घर बना दिया, इस घर को तामीर कर दिया, कोई यहाँ इमाम भेज दे, मदरसा मैंने कायम कर दिया, यहाँ कोई मुअल्लिम उस्ताद भेज दे, सिर्फ कारी कुरान ना हो, सिर्फ हाफ़िज़ कुरान ना हो, बल्कि लोगों की दिलों का इलाज करे, उनके नफ्सों का इलाज करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करे। आने वाला अल्लाह अकबर अबू बकर बन के आए, सिद्दीक़ अकबर बन के वापिस जाए, आने वाला तलवार लेके आए, सर लेने आए, सर दे के जाने वाला बन जाए। आने वाले मेरे अजीजों जान के दुश्मन आए, क़यामत तक के लिए सुबह क़यामत की सुबह तक मेरे अजीजों आका मदनी के गुलाम बन जाए। अल्लाह मैं आज तेरे से एक चीज मांगने लगा, मालिक कायनात आप इनकार ना करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता तेरे पास क्या कमी है, तो किस चीज को मांगेगा? या अल्लाह मुझे पता है वो चीज तेरे खजाने में एक है, आज दामन भी मैंने फैला दिया, इनकार तू ना करना। बेटा मेरा भी नबी आमीन कह रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता क्या मांगता है? या अल्लाह आज वो तेरे से मैं नेमत मांगूंगा, या अल्लाह आज वो तेरे से दौलत मांगूंगा, मालिक कायनात आज से वो खजाना मांगूंगा। रब्बुल आलमीन जो मेरी झोली में मुझे लेते पता लगेगा, और तुझे अपने खजानों से आमना का लाल देते हुए पता लगेगा। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कामयाबी तेरी मेरी है। मांग, अल्लाह का नबी मांग रहा है। मेरे अजीजों आका दो आलम को, आपकी हस्ती को अल्लाह का नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहा है, आपकी मेरी कामयाबी के लिए, आपकी मेरी निजात के लिए, आपकी मेरी फलाह बहबूद के लिए। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, नबी अल्लाह से तोहफा मांग रहा है, उम्मत इस तोहफे को कबूल करने के लिए तैयार कोई नहीं। यहाँ आपकी वलवला अंगेजियां देखी, यहाँ आपकी मेरे अजीजों जुर्रतमंद मर्दानियां देखी, यहाँ आपकी ताकत और इजहार मोहब्बत देखा। कभी दोनों हाथ खड़े कर रहे थे, कभी खुद खड़े हो रहे थे, कभी सीना तान के खड़े हो रहे थे, कभी कादियानियों पे लानत कर रहे थे, कभी खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रब्बे अकबर की कसम है, इस जामे मस्जिद के अंदर जो आपकी मोहब्बत का म्यार है, इस मस्जिद की सीढ़ियां उतरने के बाद बताओ वो म्यार मोहब्बत कहाँ चला जाता है? सारा दिन बाजार में रेडी वालों के पास, दुकान वालों के पास, कपड़े वालों के पास, परचून वालों के पास, जूते वालों के पास ये म्यारे मोहब्बत क्यों नहीं आता? वहाँ तो कहते झूठ ना बोले कारोबार नहीं चलेगा, तो नबरी करना ना करे तो लोग सौदा कैसे लेंगे? इसका मतलब है तेरे मस्जिद के अंदर मोहब्बत का रंग और है, बाजारों के अंदर मोहब्बत का रंग और है।
अपने किरदार में, अपने मामलात में इस मोहब्बत के इजहार में इतनी कामिल मोहब्बत लेके जाओ कि सुबह को मेरे अजीजों ना तोल में कमी करने वाला पूरा तोले, मेरे अजीजों मिलावट करने वाला मिलावट से पाक माल कर दे, रिश्वत लेने वाला तौबा करके उठे, सूद पर कारोबार करने वाला या तौबा करके उठे और दुनिया वालों को बताए जब मस्जिद में आया था आवान बन के आया, मस्जिद से निकल के गया तो मोहम्मद का गुलाम बन के जा रहा हूं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आयतों से ही खगोल के देखे, टटोल के देखे, कुरान पाक के और आग को पलट के देखे, रब्बे अकबर की कसम हर हरफ के अंदर आमना के लाल की सीरत का नमूना नजर आ रहा है, लेकिन पढ़े कौन इसे? अगर अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी तो समझने के लिए तैयार कोई नहीं। अल्लाह जल्ला शानू ने इस किताब के अंदर कौन कौन सा खजाना नहीं रखा, आका दो आलम के कदमों में अल्लाह ने कौन सी दौलत नहीं रखी। रब्बे अकबर की कसम है, मालिक कायनात ने कुरान करीम में ऐलान फरमा दिया, तुम क्या समझो आमना के लाल का शान का म्यार कैसा, आपका बुलंद और मर्तबा कैसा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। खुदा मिलेगा, मुस्तफ़ा के कदमों में आना पड़ेगा। जब तक अपने किरदार को हुजूर के किरदार के ताबे ना करोगे, जब तक आप अपने आप को नबी का गुलाम ना समझोगे, जब तक सब कुछ नबी के कदमों पे ना वार दोगे, मालिक के कायनात अमल तो दूर की बात, तुम्हें इंसान भी कबूल करने को तैयार कोई नहीं। मोहब्बत नबी की है, तरीका मेरा अजीजों नबी के दुश्मनों का इख्तियार कर रखा है। ये जितने उलमाए किराम बैठे हैं, रब्बे अकबर की कसम तुम्हारी निकाहों में जाकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तस्बीह के दानों पे पढ़ते रहते हैं। ये सारे बैठे, शादी बेटी की हो, वलीमा बेटे का हो, ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नीचे गर्दन के डाल के पढ़ते रहते। वलीमे वाले का वलीमा नहीं होता, शादी वाले की शादी नहीं होती जब तक मेरे अजीजों शादी हालों के अंदर मौसीकी और म्यूजियम आम ना हो। किसी हिंदू की बेटी की शादी नहीं, इस शादी कार्ड के ऊपर तो मेरे अजीजों शादी हाल के बाहर तो अलहाज लिखा हुआ है। ये वही हाजी साहब है जो मदीने में मरने की मौलवी साहब से दुआ करवा रहा है। उधर मौलाना अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी की सदाएं बुलंद कर रहा है। उधर मेरे अजीजों उस म्यूजिक की आवाज कान के अंदर आ रही है जिसको आमना का लाल सारे नबियों का सरदार मनहूस कह रहा है। दो नंबरी शादी में तो चल रही थी, मरने पर भी दो नंबरी हो रही है। मेरे अजीजों किसी के अब्बा जान को खुदा सलामत रखे, अगर वो चले गए तो बचना हमने भी कोई नहीं। वक्त की किल्लत कह रही है, जल्दी खत्म कर इंशाअल्लाह, एक दो बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कई के बाप चले गए, कई की माएँ चली गई, कई के बहन चले गए, बड़े बड़े बहनें चली गई, कई के भाई चले गए, बड़े बड़े दुनिया से चले गए। ऐसा पाक साफ करते हो, गुसल भी दे रहे हो, कफूर की धुनिया भी दे रहे हो, मुश्को अंबर भी लगा रहे हो, जाफरान भी लगा रहे हो, मदीने की इत्रों के फाय भी लगा रहे हो, पाक हाथों से कफन दिलवा रहे हो, पाक हाथों से पानी के बर्तन लोटे डलवा रहे हो, लोटा भी पाक प्लास्टिक का पाक बंदा पकड़ेगा। मेरे अजीजों घर की चरपाई मसहरी कोई पसंद नहीं आई, चनियोट का फर्नीचर कोई पसंद ना आया, भावलपुर का कोई फर्नीचर पसंद ना आया, बस्ती से पाक चरपाई लेके आए, चादर कंबल खेज कोई पसंद ना आया, औरत अपने जहेज में चादर लेके आई वो पसंद ना आया, हज करने गया था सऊदिया से कंबल लेके आए वो भी मैयत के लिए पसंद ना आया, कलमे वाली चादर लेके आ गए, इधर से कलमे वाली चादर उड़ा दी। जब यूं करके जनाजगाह से जनाजा कब्रिस्तान की तरफ गया, कब्र के पास जब जाके जनाजे की चरपाई रखी, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फरिश्तों ने यूं करके परे करके धकेल दिया। और बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिंदों को धोखा दे रहे थे, तुम मरने के बाद भी धोखा दे रहे हो।
मैंने कहा अल्लाह की कसम कोई धोखा नहीं दिया। सारे के सारे मुत्तकी लोग नमाजी आए हैं, हाजी नमाजी आए हैं, कब्र में नेक लोग उतार रहे हैं। कहने लगे ये धोखा नहीं तो क्या है? चादर के ऊपर या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ है, चादर के ऊपर ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ है, चादर के ऊपर आयतुल कुर्सी चारों कुल लिखे हुए हैं, चादर के ऊपर 6 कलमे लिखे हुए हैं। ओ बेशर्मो, चादर तो वो उड़ा के लाए जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसे छुपा रखा है जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। शनाख्ती कार्ड का सबको एहसास होगा, पासपोर्ट का सबको एहसास होगा, बेफारम का सबको एहसास होगा, जमीन के कागजों का सबको एहसास होगा, बैंक की चेक के बुक का सबको एहसास होगा। हाय री मेरी बदनसीबी, पड़ोसी तो दूर की बात है, मरने वाले के बच्चों को भी बाप की कब्र का एहसास कोई नहीं। भावलपुर वालों, तुम्हारे मुजाफात में कई मरतबा कुरान खानियों पर ताज़ती मौके पे आना पड़ा। ये रस्म हमारे पंजाब के अंदर भी है। बस अल्लाह अकबर, 1-2 मिनट की बात करके इजाजत चाहूंगा। ये रस्म हमारे पंजाब के अंदर भी है। मेरे अजीजों, जब किसी का इंतकाल होता है, दूसरे दिन कुरान खानी होती है, सारे वसे भी सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, और आके जब मेरे अजीजों मोहल्ला का बयान खत्म होता है, उस वक्त कहते हैं दस्तार कर दो दी, दस्तार कर दो। रिश्तेदारों में उठेंगे, अपने पराये में उठेंगे, चाचे में उठेंगे, 2-2 गज के परने लेके आएंगे, कहेंगे जी इस पे इसकी दस्तार बांध दो। मैंने कहा इसने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया, तर्जुमे तफसीर से हिफ्ज़ किया, 2 साल दरासात दीनिया का कोर्स किया। नहीं जी नहीं, ये तो मरने वाले के बाद अल्लाह अकबर घर का वारिस है। माँ इसकी मर्जी से हंसेगी, बहन के रिश्ते इसकी मर्जी से होगा, भाई इसकी मर्जी से घर में आया जाएगा, आज के बाद सब्जी तरकारी इसकी मर्जी से पकेगी। ये बाप की दुकान का वारिस है, ये बाप के मकान का वारिस है, ये बाप के घर का वारिस है, ये बाप की इज्जत का वारिस है। आज के बाद इसे बाप की सीट पे समझा जाएगा। मैंने कहा मौलाना इसको पगड़ी तू बांध दे, लेकिन मैं तो बांधने से पहले 2-4 सवाल करूंगा। जब ये सवालों के अंदर कामयाब हो गया तो फिर मैं ये पगड़ी नहीं अपने सर से उतार के बांधूंगा। इससे पूछो अब्बा जान कब फौत हुए थे? आज अब्बा जान को फौत हुए 4था दिन है। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, बता तुझे बाप की जमीन का घर का एहसास है, बाप की कब्र का तुझे एहसास है कि नहीं? कहने लगे मौलाना क्या कह रहे हो? मैंने कहा कसम उठा के बता, जब से तेरा बाप मरा उस वक्त से लेकर अब तक तूने कितनी मरतबा कुरान खोल के देखा? कब्रिस्तान जा रहा है, कब्र के ऊपर कभी पानी का कुज्जा रख के आ रहा है, कभी मिश्री रख के आ रहा है, कभी मसूर की दाल रख के आ रहा है। जब बाप की कब्र पर ये पानी के प्याले रखे, चीखे मार मार के कहते हो बेशर्मा, 3 दिन के बाद आया, पानी का प्याला रख के गया, पानी का प्याला ना रखता, 3 मर्द खड़े होकर सूरह इखलास पढ़ता, तेरे मुंह से सूरह इखलास की तिलावत निकलती। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह तेरे कुरान की तिलावत की बरकत से मुझे कब्र के कोठड़े से उठाकर जन्नतुल फिरदौस के महल के अंदर पहुंचा देता। ये तो मौलाना अल्लाह वली, ये तो बाप के मरने के 3 दिन हो गए, ये तो कभी मस्जिद में किसी के कान में बात कर रहा था, ये तो मुअज्जिन साहब से कह रहा था अब्बा मेरा मरे सूरह मुल्क कितनी दफा पढ़ेगा, अब्बा मेरे तेरे बच्चे कितनी दफा कुरान पाक पढ़ेंगे। ये तो पर्चियां दिखा रहा था, चाचे ने 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा, फुप्पी ने 50,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा, फुप्पी जान मामा जान ने 200 मरतबा आयत करीमा पढ़ा। मैंने पूरी लिस्ट देखी, बाप के मरने पे फुप्पी ताई मासी खाला चाचा पड़ोसी नजर आए, मस्जिद के कारी नजर आए। इस पूरी लिस्ट के अंदर उस बदनसीब बाप के बेटे का नाम ही कोई नहीं आया। इसको पकड़ी मारो, जूते मारो कंजर को, ये पकड़ी का हकदार है। पगड़ी तो उसके सर के ऊपर जाकर बांध, ये पगड़ी नहीं, इसका दुपट्टा बनाकर उस बेवा के सर के ऊपर रख। रब्बे अकबर की कसम, माँ 3 दिन गम करेगी, अब्बा 3 दिन रोएगा, बहन बेटियां 3-4 दिन रोएंगी। दुपट्टे की मुस्तहिक तो वो है जो 4 महीने 10 दिन शौहर की खाली चरपाई को देख के रोती रहेगी।
अभी 1 महीना गुजरा, कानों के अंदर चेमगोइयां शुरू हो गई, काना फूसी हो गई। अम्मी को कौन लेके जाएगा? तुझे तो पता है मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बीवी का भी ऑपरेशन हुआ है, अम्मी को कौन लेके जाएगा, अब्बू को कौन लेके जाएगा? कभी इधर से सुनती है, हिचकियों के साथ रोती है, कभी दुपट्टा मुंह में रख के रोती है, कभी चेहरे पे कपड़ा डाल के रोती है। बेटा पूछता अम्मी तुझे किसी ने कहा? कहने लगी अबू मुझे किसी ने क्या कहना, सर का सही चला गया, जानवर खूंटे के बगैर बंद रहे, आवारा जानवर हो गया, अब तेरी मर्जी, उठा इधर ले जा, उठा इधर ले जा। लेकिन मेरे दोस्त उस वक्त ख्याल नहीं आएगा, उस वक्त अरमान नहीं आएगा, उस वक्त प्यार नहीं आएगा, लेकिन ये तेरे से जाते हुए गिला करके जाएगी, तेरे से जाते हुए शिकायत करके जाएगी। चरपाई जनाजे की उठा के हूं करके मावा ठंडिया छावा करके रोएगा। रब्बे अकबर की कसम है, 4 कलमात अल्लाह अकबर, गमज़दा माँ की और मुर्दा माँ की, मेरे अजीजों औलाद के ओछत कंडों से जो माँ रोती चली गई, वो अपनी चरपाई के मुसहरी के फ्रंट के ऊपर 4 चीजें लिख के चली गई। पहला जुमला लिखती है, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। ऐ मेरे बच्चे तुम तो इतने थे, जब तुम्हारा अब्बा छोड़ के गया, तुझे पता ईद के सैंडल तेरे लिए कहाँ से आए, तुझे क्या पता ईद के कपड़े तेरे लिए कहाँ से आए, तुझे क्या पता तेरी स्कूल की फीस कहाँ से लेके आई। रब्बे अकबर की कसम है, अपनों ने मुझे घूरा, गैरों ने मुझे घूरा, मैं तेरे लिए 2 रोटियों के लिए निकली। अल्लाह अकबर, बाज मरतबा तो ऐसे आया कि 2 रोटियों के लिए मेरी इज्जत के दावेदार निकल आए। किसी ने मुझे अपने मसहरी, अपने पलंग की जीनत बनाना चाहा, किसी ने मुझे अपनी ऐशो आराम की, अपने ऐशो आराम का सुकून बनाना चाहा। ऐ मेरे बच्चे, आज कहता है मेरे बाप ने किया क्या, ये तो मरने के बाद पता लगेगा। भावलपुर की गलियों को सूंघ के देखना, आंधी में, मी में, बारिश में, अमी में, गमी में, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं करता, 12 रबीउल अव्वल के दिन भी छुट्टी नहीं करता, मुहर्रम की 9वीं 10वीं को छुट्टी नहीं करता। ये ऐसा चौकीदार मुलाजिम है जिसको बाप कहा जाता है। आज बच्चा यूं करके उसके सामने खड़ा है, अल्लाह कह रहे नीवी नजरें कर, खबरदार अपनी आंखें नीची कर, अपना सीना नीचे कर, अपने कंधों को झुका। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दफ्तर आ जा, तेरी मर्जी, जैसे मर्जी आ, कंधे मटका मटका किया, आंखें मटका मटका किया, कंधे उठा उठा किया, बाजार जा तेरी मर्जी, मकान में आ तेरी मर्जी। खबरदार, जब तूने माँ बाप के सामने आना है, 4 बातों का ख्याल करना है। माँ बाप के सामने आंखें नहीं मटकानी, माँ बाप के सामने कंधे नहीं उठाने, माँ बाप के सामने सीना नहीं तानना, माँ बाप की बात का जवाब तूने नरम लहजे में देना है। अगर इन मामलात में, इन नकात में अगर तूने एक भी कुताही कर दी, मैं मुझे किबरियाई की कसम है, मैं तेरे दोनों जहान तबाह करने में देर नहीं करूंगा। जाओ जाओ मेरे अजीजों, इस मस्जिद से मेरे अजीजों ये पैगाम लेके जाओ। जा रही है जनाजा तो साइकिल पर, मोटरसाइकिल की बत्तियों पर तो शीशे पे लिखवा अल्लाह अकबर। वो तो 4 जुमले दे के चली गई। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। बुढ़ापे के अंदर कोई अम्मी तेरी, अम्मी मेरी, अम्मी बहनों के अम्मियाँ, अम्मी बहनों के चली गई, रिश्तेदारों के चली गई। ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। फिर कब्रों पे जा तू चादरें चढ़ा, कब्रों पे जा तू मखाने रख दे, कब्रों पे जाके तू नमक पारे शक्कर पारे मार, जाके माँ की कब्र पे खड़ा होता है। एक ही आवाज आती है, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। ओ बदनसीबा, जब मैं तेरे लिए रो रो के दुआएं करती थी, उस वक्त तो बीवी के साथ खड़ा होकर मुझे मुंह चढ़ाया करता था। आज जब मनोमन मट्टी के नीचे चली गई, उस वक्त तुझे माँ ठंडी छां याद आई। ओ नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा है, जाओ जाओ, गलती है या नहीं है, कसूर है या नहीं है, जाओ जाओ। अगर रब की रहमत का दरवाजा खुलवाना चाहते हो, आका के रोजे पर कामिल हादी जाना चाहते हो, जाओ जाके माँ बाप से माफी मांग
मांग लो। बोला जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए पढ़ पढ़ के बख्श। रोजाना कब्रिस्तान जाया कर, अल्लाह अकबर कब्र के किनारे बैठकर रो के दिखा, इलाहुल आलमीन दिल में, रात में, सुबह में, शाम में हमारी कोताहियों पर हमारी माँ बाप ने रो के दिखाया होगा। मालिक कायनात जो दुआ की होगी अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा ले। बाकी इंसान है मेरे अजीजों, गलती कोताही होती रहती है। पिछली मरतबा मैं लेट आया, मुझे टाइम थोड़ा मिला, इस मरतबा जल्दी आया, फिर भी टाइम थोड़ा मिला। अगली मरतबा पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरे अजीजों, मैंने आधे घंटे में अपना पूरा जोर लगा दिया, हालांकि मेरा 5वां प्रोग्राम था। अब मेरी बस हो गई। दुआ फरमाओ अल्लाह मेरी काविश को, आपके बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखा, ये तो हमारी बदनसीबी है, जब लेने का वक्त है तो दौड़ जाते हैं। ऐसा भी तुम्हें कोई दुकानदार मिलेगा जो दुकान सजावे, जब बिक्री का वक्त हो फिर दौड़ दुकान खाली करके चला जाता है। 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से सारे गुनाहों को सामने रखकर, जो किए नहीं किए उन पर भी या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब रब से उम्मीद रखो, हमने अल्लाह से अपने गुनाहों पर नदामत से माफ़ी मांगी, उम्मीद है अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। हकदार का हक अदा कर दो। किसी के साथ अजियत वाला मामला किया हो, उसके आने से पहले दरवाजे पे जाकर माफ़ी मांग लो, रही सही कसर अल्लाह पूरी फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश।